अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी यूनुस कांगड़ा। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं एक अहम मैटर लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, और जो एक चर्चा का विषय है। ना कि पूरे समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत पेचीदा मसला हो गया है, जिसका मैटर है फर्ज के निकाह। दोरा जी के अंदर में अपने मेमन बिरादरी से एक लड़की असना और लड़का है सलमान। उनका मतलब कि मैरिज दुबई के में मैरिज हुआ था। उनका 3 साल मंगनी रही थी, और सालों साल उनके दोनों खानदान का अच्छा खासा रिश्ता था, एक दूसरे को जानते थे। अभी कुछ पारिवारिक मसले होने से उनके 6 महीने के अंदर में गोद भराई के टाइम पे ही झगड़े चालू हो गए, और ये मैटर 3-4 साल के बाद के अंदर में इस्लामिक कोर्ट में गया। जैसे कि सूरत के अंदर में वो केस दाखिल किया, वहाँ से फिर अहमदाबाद में काजी साहब के पास गया। अब काजी साहब ने वो निकाह फंस के निकाह कर दिया है। अब हकीकत क्या है वो जानने के लिए पहले हमने सूरत के जो इदारे से जो है आलिम साहब, उससे हमने बात किया, काजी साहब की इंटरव्यू देखी। फिर अपने काजी साहब के लड़के में हमने उनसे भी बात किया, बहुत सारे तहकीकात किए, कागज़ लिए हमने। अब ये देखने वाली बात ये है कि ये फंस के निकाह हुआ है या नहीं हुआ। वो सिलसिले के अंदर में हम लड़की वालों से भी बहुत सारे कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किए, लेकिन कोई हमारे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स या कोई मतलब जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। हम फिर बाद में जाहिद भाई डावले का इंटरव्यू लिया, जो हमारे को अच्छा कोऑपरेट किया, और उनके मतलब कि इंटरव्यू के हिसाब से ही हम लड़के वालों से रब्ता कर पाए। और हमारे को कहा गया सोहेल भाई की तरफ से कि आप मकबूल भाई से बात करो। हमने मकबूल भाई से बात किया कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे 3 साल उन लोगों की मंगनी मंगनी रही, और सोहेल भाई लड़के के बाप है सलमान के, और आसना के वालिद आसिफ भाई बचाओ, वो कई सालों से, कई अरसे से, कई दशकों से साथ में रहते थे। उन लोगों ने अच्छा ब्याह किया। बात यह है कि अभी आरोप के ऊपर आरोप लग रहे, जैसे कि लड़की ने अपने पेपर के अंदर में बताया था, कई सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हुए थे, जो हमारा भी दिमाग एक मतलब कि ठनक गया था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हम डीप में गए और मतलब कि हम थोड़ा जी बात किया, उनको मतलब जाहिद भाई की ऑडियो क्लिप भेजी हमने उनको, पूरा तहकीकात करने के लिए सब जगह पे हमने, और दूसरे लोग को भी काम पे लगाया। मकबूल भाई से बात हुई और मैंने बताया कि भाई लड़की वाले और जावेद भाई ऐसी तरह बोल रहे कि आप लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे। तो उनके तरफ से भी आरोप था कि भाई लड़का भी कहाँ पे सुखी है। अगर जो लड़की को हम छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी भी कुछ इज्जत है, हमारे ऊपर बेबोतामी, हमारे ऊपर आरोप लगा के ऐसी तरह मतलब कि छूटा करना सही बात नहीं है। अगर जो कुछ है गलती, कुछ प्रॉब्लम है, तो आओ साथ में बैठो। जैसे कि हमने, हमारे को पूरे बम्बई की मीटिंग के पेपर भी आए, हमने देखे पेपर के अंदर में लड़की ने इल्ज़ाम मत लगाया हुआ है, लेकिन लड़के ने भी सामने उसका जवाब दिया हुआ है, तारीख वाइज दिया हुआ है। लड़की कई जगह पे ऐसा मालूम होता है कि कुछ ना कुछ इन लोगों के अंदर में बहुत मतलब कि एक तनाव जैसा हो गया है, जो सही तरह से कोई लोग हल नहीं निकाल पा रहे, या ना बच्चे को उसके बाप से मिला पा रहे, ना लड़की सही बयानात दे रहे। जबकि लड़के वाले, उनके जो लड़की के बयानात के सामने लड़के वालों ने भी बयानात के पेपर अभी मेरे पास आए हुए 24 पेपर मैंने टैली किया, तो उसमें लड़के वालों ने साफ साफ सब इल्ज़ाम को खारिज कर दिया है। और डेट वाइज बताया गया है कि भाई ऐसी तरह ये था, 14 दिन वहाँ पे हमारे से मिलने नहीं आई थी वहाँ पे, जबकि 14 दिन दुबई के अंदर में उनके बहनों बहन के यहाँ पे उनके वालिद के नाम होने के साथ में भी वहाँ पे वो 14 दिन रुकी थी। ऐसे बहुत सारे, अब कौन सही है कौन गलत है ये तो अल्लाह बेहतर ही जानता है। लेकिन ऐसा है कि ये दोनों पार्टी को मिलाने, मेलजोल कराने में सही तरीका या सही तरीके से कुछ इख्तियार नहीं हुआ, या फिर किसी का भी ईगो बोलो। लड़के वाले बोल रहे कि हम भाई दुबई से आए थे, यहाँ पे बम्बई में ऐसी तरह हुआ। पूरा डिटेल वाइज मेरे पास पेपर है। अब उसका मतलब क्या है
वो तो कल आपको मकबूल भाई का जो मैंने इंटरव्यू लिया है उसमें आपको सुनने के लिए मिलेगा, और हम बहुत सारी तहकीकात भी करेंगे। लेकिन मसला फ़िलहाल ये है कि काजी साहब, वो मुफ्ती साहब नहीं है, काजी काजी साहब है, और मतलब कि अहमदाबाद के शाही इमाम भी है, अच्छे खासे पद पे है। उनका जो एक इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू में हमने भी देखा था, और हमने भी उनको मकबूल भाई को बताया कि काजी साहब जो बोल रहे, तो उन्होंने भी एक ही बात बताया कि काजी साहब ने कौन सी बिना पे ये फंस के निकाह दे दिया। लड़के वो एक जगह पे बोल रहे, इंटरव्यू में जवाब दे रहे कि भाई अगर जो लड़का सर्विस पे रहता है 1-2 साल नहीं आ सकता तो हम फंस के निकाह नहीं देते, लेकिन ये मैटर में कैसी तरह दे दिया, जबकि उनके पास कोरोना रिपोर्ट है, अब टिकट वगैरह भी है। वो सब सब बात गलत बता रहे। मकबूल भाई का कहने का मतलब ऐसा है कि क्या उनके पास मोकल था, क्या यही बिना पे उन लोगों ने मतलब कि फंस के निकाह दे दिया। क्या कोई आदमी वहाँ पे जाता है, अब जैसे सुहेल भाई का काम है कि अल्लाह की राह में बहुत खर्चा करते दिखाते नहीं हैं, तो वहाँ पे देखा तो क्या उसका मतलब ऐसा हो गया कि ख़रीदना हो गया। वो बात तो हम भी समझ रहे, और हमने भी पूरा इंटरव्यू देखा था उनके, वो जो लड़के हैं, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया था, सूरत का भी देखा था। तो कुछ ना कुछ अब ये लोग बता रहे कि बरेली शरीफ का फतवा गलत है। जावेद भाई ने बताया कि कोई भी आलिम को लेके आएंगे तो उसके पहले उन्होंने बोला कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन एक ज़बान एक इस्लामी कायदे कानून से चलना चाहिए उन लोगों को। जो नहीं चल रहे, ना इमाम साहब चल रहे, ना लड़की वाले चल रहे। उन्होंने मेरे को 10 आदमी के नंबर भेजा जो मेरे को बताया कि आप तहकीकात करो। अब मेरे को नाम जाहिर नहीं करने की शरीयत से मेरे को 10 नाम भेजे थे, बम्बई मीटिंग से लगा के। उन्हों का कहने का मतलब है कि जब वो कई अरसों से सब एक फैमिली साथ में थी, वो दुबई में रहते, तो जो कुछ भी उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ रहेगा वही वो जो मैं मैटर का जवाब दे पाएगा, जिसको सही जानकारी है क्या नहीं, दोनों पार्टी से रिलेशन है। जैसे कि मकबूल भाई, और मकबूल भाई का हमने इंटरव्यू लिया था, वो भी प्रोसेस में है, वो आपको कल देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने 10 आदमी में से मैंने 8 आदमी को कॉल किया। इसमें एक आदमी तो वहाँ पे मीटिंग में मौजूद था, नाम नहीं, मीटिंग के मौजूद, उसका नाम नहीं लिया जा सकता। और दूसरे कई लोगों से भी मैंने रब्ता किया। इसमें से एक आदमी ने वो बात करने से मना कर दिया। 6 आदमी को कॉल किया, एक आदमी ने मतलब कि मना कर दिया। 5 आदमियों ने मतलब कि पूरी सम्मति दर्शाई कि नहीं, लड़के वाले ने जो बयान दिया है लिख के वो सही तरह से है, और हम वहाँ पे मीटिंग में थे। हम मतलब कि मीटिंग में तो नहीं थे, लेकिन वो पूरा दुबई का ये जो माजरा वगैरह है वो बोले कि नहीं, हम उनसे मतलब कि उनके जो बयान से हम उनके साथ में है, और हम मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि सही बात है, और लड़के वाले बोल रहे हैं सही बात है, लड़की वाले बोल रहे हैं कि हम सही है। तो वो तो एक मतलब मासरा होता रहता है कि छोटी छोटी बड़ा बड़ा होता है कि मोबाइल दिला दिया नहीं दिला दिया, ऐसे वैसे सास ससुर के झगड़े ये वो होते रहते, सबके घर में भी होते रहते। मौलवी साहब ने जो बताया था उसके ऊपर मेरे को शाम को इन लोगों ने जावेद भाई के जो बताया था उसके कहने के मुताबिक मेरे को 6 मुफ्ती साहब का मतलब कि उन्होंने फतवा भेजा है, जो अभी रात के तकरीबन 4:30 बजे है। मैं ये सब पेपर शाम के 8 बजे से मैं टेली कर रहा हूँ, कई लोगों को मैंने कॉल किया है और बहुत सारी जानकारी हासिल किया। हम मुफ्ती तो नहीं हैं, लेकिन अभी ये जो मसला इस्लामी पेचीदा बन गया, ना कि बचाव फैमिली का, ना अपने सुहेल भाई के फैमिली का। अब ये जो है मौलवी साहब ने, ये जो काजी साहब ने फतवा दिया हुआ है, तो उस पर अमल करना इस्लामी तरीके कायदे कानून से हमारा फ़र्ज हो जाता है, और सबको बताना भी हमारी फ़र्ज होता है कि हम सबको सही तरीके से बताएं। अब उन्होंने जो सवाल पूछा था 5-2 का, वो पेपर मेरे पास है, आप देख सकते हो।
वो मतलब कि शायद आपको पढ़ने में नहीं आएगा, उल्टा लग रहा है, लेकिन मैं पीडीएफ में रखूँगा उसकी। अब वो उन्होंने जो सवाल भेजा था, जो फतवे का बरेली शरीफ से जो फतवा में आया था, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर में मजहबी हनफी में फंस के निकाह की कोई परवानगी देने में आती नहीं है। काजी साहब का कहना है कि आसना और उसके पति सलमान से कोई फरियाद नहीं है, और इसके हुक्म में फंस के निकाह का कारण बताया उन्होंने, वही मीटर से फंस के निकाह का कारण बताया। ये मतलब कि सही कारण नहीं है, और लड़की अपने मायके घर पे रहती है आसना, और उन्होंने माना भी है कि वो लोग मतलब कि खर्चा देने की कोशिश भी करें, लेकिन इन लोगों ने लिया नहीं। और अगर जो नहीं भी होता तो ऐसी मजबूरी में दोनों को अलग करना बराबर नहीं है। जो हनफी काजी हुक्म ऐसा करता है तो शरीयत को लागू पड़ता नहीं है, और यही वजह से काजी साहब हनफी मजहब को मानने वाले नहीं है, तो ये निकाह फंस के निकाह नहीं करा सकते, और फंस के निकाह मानने में नहीं आएगी, क्योंकि ये मतलब कि हनफी मजहब से है। ये फतवा रजविया सफ़ा 20 पर फस्क निकाह के लिए लिखते हैं कि भारत में कोई हमली धर्म मजहब ना काजी नहीं है, कोई हनफी धर्म वाले भारत में नहीं है, ना हनफी धर्म के विरुद्ध हुक्म करता है, और ये लागू अगर जो करता है तो लागू नहीं पड़ेगा। जिसके लिए हनफी काजी ना फस्क कर सकता है, ना सलमान और असना की निकाह फंस के निकाह हुई है वो मानने में नहीं आएगी। ते बनने आवे पण ते ये दोनों अभी भी पति पत्नी है, वल्लाह ताला अलम। अब ये देखिए कि छः आलिम हैं, इन्होंने जो बरेली शरीफ से फतवा आया हुआ है उसके बाबत में क्या कहते हैं। मुफ्ती अफजल रजवी मरकजी दारुल इफ्ता बरेली, उन्होंने मतलब कि फतवा दिया हुआ है, ये जो कि काजी साहब ने दिया हुआ है अहमदाबाद के अंदर में, वो फतवा गलत है। दूसरे है काजी शाहिद आलम रजवी, जामिया नूरिया बरेली शरीफ, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का बुनियादी। अब जवाब सुनिए आप, यानी जो जिक्र किया गया फतवे में, वो इस सूरत में काजी साहब ने जो फर्ज के निकाह का फ़ैसला दिया है वो गलत है, और ये फ़ैसला हरगिज लागू नहीं होगा। आसना पहले के जैसे अपने अपने शोहर सलमान के निकाह में कायम है, और ऐसी सूरत में अगर आसना दूसरे मर्द से निकाह करेगी तो निकाह गलत होगी। आपने सुना निकाह गलत होगी, निकाह गलत हुई तो उसमें बहुत सारे मसले खड़े हो सकते हैं। ठीक है। तीसरे मुफ्ती है अपने मुफ्ती है बिलाल अनवर रजवी, जामियतुल रजा अख्तर रजा अजहरी खान का बुनियादी। जवाब, ना मर्द होना, खर्च ना देना पर भी फंस के निकाह नहीं हो सकती, फंस के निकाह नहीं हो सकती। लिहाजा अगर काजी साहब ने फैसला अगर गलती से बताया है तो अपने कौल से फैसले से रुजू करें और तौबा करें, और अगर जानबूझकर ऐसा किया है तो ऐसा काजी हरगिज शरीयत के एतबार से फैसला देने के काबिल नहीं है। अब आगे सुनिए आप। नहीं उसके फैसले माने जाए।
मुसलमानों पर जानबूझ के फैसला देने पर इस सूरत में लाजिम है कि ऐसे काजी से दूर रहे। चौथे अपने मुफ्ती साहब है मुफ्ती अफरोज आलम नूरी, मंजर इस्लाम सरकार मुफ्ती आजम हिंद का बुनियादी। जवाब, जो फतवे में लिखा है वो सही है। मतलब फैसला काजी साहब ने दिया है फसके निकाह का। ये फसके निकाह के ऊपर का, जैसे कि अपने कोई भी कोर्ट के अंदर में केस अपना हार जाते हैं, खारिज हो जाते हैं या कुछ भी कारण है, तो हम दूसरी कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से स्टे ऑर्डर लेके आते हैं। तो फतवे में बताया गया कि ये गलत है या ना गलत है। फतवा अलग है और फैसला अलग है। और काजी साहब है वो मुफ्ती नहीं है, फतवा देने वाले मुफ्ती रहते हैं, इनसे मतलब के सनद रहती है उनके पास। हम तो आलिम नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। पांचवा है मुफ्ती नफीसुद्दीन खान बरकाती, उस्ताद मंजर इस्लाम सरकार मुफ्ती आजम हिंद का बुनियाद। वो भी यही बता रहे। अब छठे है मुफ्ती अकील अहमद रजवी मंजर इस्लाम। जवाब, जो मुफ्ती अफजल ने जवाब दिया है वो सही है। अब इतने सारे मतलब के सबूत मेरे पास आए हुए कि कुछ भी बाकी नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो पेज है वो उल्टा दिखेगा, लेकिन मैं सब मेरे ग्रुप के अंदर में PDF रखने वाला हूँ। शायद आपको समझ में आए तो ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर में ये जो बताया गया है, ये जो छः के स्टेम है और उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू की कॉपी की हुई मेरे पास है, उर्दू की कॉपी की हुई मेरे पास है। ये सवाल है। जबकि मुफ्ती साहब को समझना चाहिए कि एक फ़ैसला देने से, अपने ईगो में आने से या किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाने से जो सही बात है उसको छुपाई नहीं जा सकती। कहीं पे भी कैसे भी हो, कोई भी नहीं छुपा सकता। तो उनके गलत फैसले से ना जाने कितने जनों की निकाह टूटेगी, कई लोग गुनाह में शरीक होंगे। दो फैमिलियों के अंदर में तनाव हो गया। एक नामोहसन बच्चा है, चार साल का, 4 साल का बच्चा है। उसका मतलब कि अगर जो लड़की कहीं पे शादी करती है, अभी तलाक तो मिली नहीं है, शादी करेगी, इमाम साहब है वगैरह है, बहुत सारे लोग गुनाह में आएंगे और बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद होगी। हम चाहेंगे दोनों पार्टी से हाथ जोड़ के कि कुछ नहीं तो मतलब बड़े बुजुर्ग हमारे जो मेमन समाज के लोग हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो ये मैटर में आ गया। हम ना किसी की तरफदारी करते, ना मतलब कि सुहेल भाई भैसानिया जो लड़के के बाप है सलमान के, और आसिफ भाई बचाओ आसना के वालिद है, वो भी अच्छे खासे दोस्त थे। ऐसा कई कई जगह पे ऐसा होता है कि मर्डर भी होते हैं, लेकिन क्या है बच्चे लोग के हिसाब से एक दूसरे गम भुला के, कुछ भी ईगो भुला के आगे आ जाते। अब जब लड़के वाले वो यहाँ तक बोल रहे कि हम मतलब कि लड़की को, हमारी जाहिद भाई ने बताया कि प्रॉपर्टी मालिक कोई किसी का नहीं रहता। हम नहीं चाहते किसी की लड़की की ज़िंदगी खराब हो या कहीं पे भी ऐसे हालात हो जो सोचने पे मजबूर कर दे। और ये जो एक मतलब कि मेमन समाज का, आसना का, सलमान का भी ये मैटर नहीं है। अभी ये मैटर बन गया है इस्लामी कायदे के ऊपर कि काजी साहब के ऊपर छः मुफ्ती इतने फतवे दे रहे, फिर भी वो अपने उसके ऊपर अपने ईगो में बैठे हुए कि मैंने जो किया है सही किया है। जबकि हनफी मज़हब के अंदर में सब बोलते हैं कि ऐसा मतलब कि हो ही नहीं सकता, फिर तो इन लोगों ने कौन सी बिना पे दिया। अब जब वो तौबा करने की बात आती है तो उसमें तो वो हम मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे मसले खड़े होते हैं, बहुत सारे इश्यू खड़े होंगे। कई के घर नहीं चलेंगे, कई लड़के आएंगे, कई लड़के आएंगे, कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होगी।
तो आलिम लोग को मतलब समझना चाहिए कि ये मैटर के अंदर में आप लोग कुछ आगे आओ और उसका हल निकालो। बाकी मेरी देखते रहिए यूट्यूब चैनल। अभी रात के 4:45 और 8 तारीख है, मंगलवार, दूसरा महीना 2022। तब तक के लिए आगे के जो इंटरव्यू है उसमें आप सुने मकबूल भाई क्या बोलते हैं। और मैं लड़की वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर जो वो चाहे तो वो भी हमारे पास या कहीं पे भी वो लोग मतलब के सफाई दे सकते हैं। और हो सके तो लड़का लड़की को एक कर दो, नहीं तो फिर कानूनी तरीके से जो कुछ भी मीटिंग होती है नए सिरे से, जो कुछ भी मैटर है वो मैटर के अंदर में अगर जो चाहेंगे तो हम भी उनका मैसेज सुहेल भाई तक पहुंचा देंगे, सुहेल भाई का मैसेज भी आसिफ भाई तक पहुंचा देंगे। कुछ भी सुलह निकलती है तो इतना ख्याल रखना कि बच्चे के लिए आप आगे आओ। बच्चा छोटा नामोशन बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और कल का मेरा इंटरव्यू आएगा अपने मकबूल भाई के साथ में। जावेद भाई के कहने का क्या अर्थ था, उन्होंने मतलब क्या क्या पूरा डिटेल बताया है। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है मेरे पास जो मैं PDF बना के हमारे ग्रुप में मैं रखना चाहूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, सबा खैर। देखते रहिए कल का इंटरव्यू।